बहुत आपसे भी ज्यादा कोमल हृदय के लोग हैं, तब कहीं घर छोड़ करके सन्यासी बन गए, नहीं तो हम भी लड़ते रहते। बताइए, मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि आओ बाबा बन जाओ, कोई बनने नहीं आता है। सब लोग कहते हैं बाबा रोज मलाई खाते नहीं, हम कहते हैं कि आओ तारा के महंतो बना देते नहीं, तब वो केहू लिखे आओ। शेरपुर में फिर कहते नहीं जे आई ओकरा के 10 एकड़ जमीन महंत बना के मध्य प्रदेश में स्थापित कर दे, 2 सीट खाली बा, एक जगह 10 एकड़ में, एक जगह 20 एकड़ में, आवा महंत बना, भर्ती चालू किया, के आया, केहू नहीं थे आवल चाहत, भीख मांग के खाली, लेकिन साधु बने के नहीं थे चाहत, साधु बने के नहीं थे चाहत, चोरी करके खाली, लेकिन सम्मान से पाद पूजन हो करके व्यक्ति के मिल रहा बा, वही साधु बनल नहीं के चाहत। बताई रुआ कैसे चली जमाना। एक क्रम में हम कहते नहीं कि यही पंडित श्री युवराज जीवान हमो बात के कहत रहे हैं कि हम कबो केहू के अपना तरफ से संज्ञान में रखते हुए किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे। जब इनका परिचय दूंगा तो कहीं इनके मन को ठेस न पहुंचे, इसलिए मैंने ये बात कही कि हम तिरस्कार की दृष्टि से नहीं, उदाहरण की दृष्टि से कह रहे हैं कि 2011 तक यही बालक अपने पैरों पर चलकर मोटरसाइकिल चलाकर दुनिया में घूमता था, रोबोटिक साइंस का इंजीनियर है, लेकिन आज इनके जीवन में ऐसा रोग लगा कि ये अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ हो गए हैं। हमसे पूछे कि सरकार महाराज जी ऐसा कौन बात बा कलयुग में जे साधु बा, जे संत वृत्ति के बा, जे पाप नहीं थे करत, ओकरा ही रोग काहे लग जाता। हम वो घड़ी कुछ कहूँ ही ना, लेकिन ए बात के हम मंच से कहत नहीं कि रोग लगला से ही ना समझे कि चाहे कि हम गलतिये कैले बनी। कई बार भगवान हमनी के परीक्षा खातिर भी कोनो दुख देवन, जैसे सुनले बानी कि कुंती जब भगवान जाए लगलन तो कहत रही कि जात तो बाड़ कुल तरह तरह, लेकिन दुख दी हो तो संगे संगे एगो बात दिया कि ये दुखवा के सहे के शक्तियों दी है प्रभु। कहे कि जब दुख आई तब तहरे के याद करब, और तहरा के जब याद करब तो हम तारा के गाली ना दी, हम तारा के कोसी नहीं, हम तारा के दोषी ना दी, हमरा के इतना शक्ति दी है कि हम ओकरा के प्रेम से सही। आज पंडित जी का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया कि जब पंडित जी को दुख हुआ, दुख हो रहा है, ईश्वर न जाने किस कारण से इस तरह से हम लोग वो कर रहे हैं, सभी के शरीर में रोग है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आ ही गया है। आज एक कैंसर की पेशेंट के पुत्र आए थे, बोले 3 साल हो गया, डॉक्टर भी अचंभित है कि हमारी माँ कैसे जिंदा है, इसी शेरपुर के रहने वाले हैं। बहुत से उदाहरण, बहुत से प्रकल्प, बहुत सी बातें हमारे प्रश्न के रूप में रह जाती हैं। वहां नारायण स्वयं जब राजा कुरु के पास आए तो राजा कुरु ने कहा कि जिसको देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं, इस सृष्टि का नियंता, समुद्र के जल को रोकने वाला, पवन को अनवरत चलाने वाला, सूर्य को उष्मा देने वाला जब देवता मेरे सम्मुख है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब सामने हमारे देवता आ जाएं, जैसे यहाँ लोग हमसे पूछे कि अब क्या चाहिए रहुआ के, हम भी अपने मन की, तो हम भी अपना मन टेस्ट करते रहते हैं। हम टेस्ट करते हैं कि हम सन्यासी हो गए हैं, अब क्या चाहिए, तो अब कुछ नहीं चाहिए। जितना नाम मैंने सोचा भी नहीं था, उससे कई लाख गुना ज्यादा मुझे यश और नाम मिल चुका है, जिसके लिए दुनिया सोच चुकी है। राजा कुरु ने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही राजा कुरु ने कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, दाता तो दाता होता है। दाता ने कहा कि जाओ कुरु, जिस भूमि में तुमने तप किया है, तुम्हारे तप के कारण अब इस भूमि में किसी को तप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना तप किए ही वो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेगा। तुम्हारे तप की भूमि तुम्हारे नाम से सिंचित होगी। वो राजा कुरु
जो साक्षात नारायण के साक्षात्कार के कारण अपना कल्याण नहीं बल्कि उस भूमि पर